हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत सारे सुरागों और बहुत सारे मामों को लेके हाजिर हो चुका हूँ एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में। मामा को ये ड्रामा बहुत पसंद है क्योंकि मामा को सबा कमर की एक्टिंग बहुत पसंद है और आज हम लोगों ने इसकी एपिसोड नंबर 14 से लेकर 20 तक देखी है। मतलब इतनी सारी एपिसोड हमने एक साथ देख ली हैं, तो चले उनके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। चलो भाई। एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे शाहजहां भाई जो है ना, वो सुबह को नाश्ता करके अपनी गाड़ी लेके निकल पड़े नूरजहां को ढूंढने के लिए। भाई मैं सबा कमर के कैरेक्टर को नूरजहां बोलूँगा, कोई मुझे कुछ नहीं कहे क्योंकि मुझे उसका रियल नेम बोलना बहुत मुश्किल लगता है, तो मैं उसको नूरजहां ही बोलूँगा। अच्छा। तो खैर नूरजहां को ढूंढते ढूंढते वो उसकी अम्मा के घर तक पहुंच जाता है और उसकी अम्मी कहती हैं कि बेटा आप नूरजहां को ढूंढने आए हो, उसका तो 2 महीने पहले इंतकाल हो गया। ये सुन के हमारे शाहजहां भाई की सिट्टी गुम हो जाती है, लेकिन उनको यकीन नहीं आता कि आंटी सच बोल रही हैं। 2 घंटे के बाद जब शाहजहां वहाँ से चला जाता है तो आंटी नूरजहां को कॉल करके कहती हैं कि बेटा शाहजहां तेरा पूछने के लिए आया था और मैंने उसको वही बोला जो तूने कहा था कि बोलना है, मैंने कह दिया तू मर गई है। खैर हमारी नूरजहां बहुत ही मायूस हो जाती है। वो अभी भी बहुत प्यार करती है शाहजहां से, अपने बचपन के किस्से याद कर रही है। बचपन तो नहीं, खैर 8-10 साल पुरानी किस्से याद कर रही है, जब वो इससे पूछा करता था कि कौन से कलर की टाई पहनूं, ब्राउन वाली या मरून वाली, और हमारी नूरजहां उसको बताती थी कि ये टाई आप पे ज़्यादा अच्छी लगेगी। बस पुरानी बातों और पुराने किस्सों का क्या ही कहना। मेरी भी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो खैर छोड़ो, ओह यार, ड्रामा एंजॉय करूं। अगर पुरानी चीज़ों के ऊपर गए तो फिर आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी नूरजहां डेट मारने के लिए जुन्नैद के पास पहुंच चुकी है। आपको पता है नूरजहां की ज़िंदगी में लड़कों की कमी तो बिल्कुल नहीं है। हर दूसरे दिन किसी नए लड़के से डेट, किसी नए लड़के से अफेयर चल रहा होता है। इसका अफेयर भी नहीं, साजिश कहना चाहिए, साजिश। खैर डेट वेट करके जब घर आती है तो एक बहुत ही भयानक किस्म की खबर हमारी नूरजहां को मिलती है कि इसके बाप का इंतकाल हो गया है। फ़ौरन चादर उठाती है, गाड़ी निकालती है और अपने अब्बा के जनाजे में पहुँच जाती है। लेकिन ये क्या, हमारे शाहजहां भाई यहाँ पहले से मौजूद हैं और इनको तो ये बताया गया था कि नूरजहां मर गई है, तो इसलिए वो नूरजहां को देख के काफ़ी हैरान भी होते हैं, लेकिन दिल ही दिल में सोचते हैं कि देखा, मुझे पता था कि ये ज़िंदा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी नूरजहां जब अपने अब्बा की शक्ल को देखने के लिए जनाजे के करीब आती है तो उसका भाई उसको वहीं रोक देता है कि तू तो चली गई थी ना छोड़ के अब्बा को जवानी में, अब काहे को उनकी शक्ल देखने के लिए आई है, चल निकल यहाँ से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। बेचारी का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से वापस कदमों पे गाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। पीछे से हमारे शाहजहां भाई इसका पीछा करते हैं और कहते हैं नूरजहां। नूरजहां जैसे ही पीछे पलट के देखती है तो हमारा शाहजहां वहाँ खड़ा होता है। बेचारी का दिल तो करता है कि लिपट जाए उससे जाके, लेकिन जाहिर है एक ईगो, एक अना गाड़ी में बैठ जाती है और ठक करके दरवाज़ा बंद कर लेती है। जैसे ही वो घर आती है तो 25 मिनट के बाद जुनैद उसके पास आता है और कहता है कि नूरजहां आपके अब्बा का इंतकाल हो गया, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है सुन के। मैं जनाजे में ज़रूर आता लेकिन मेरी अपनी अम्मा की तबीयत कुछ ख़राब थी, इस वजह से मैं नहीं आ सका। झूठ बोल रहा है। नूरजहां कहती है कि बहुत शुक्रिया तुम्हारी ताज़ियत का, और तुम्हारी बेगम की मुझे कॉल आई थी, सुना है कि तुम मुझसे लड़े हुए हो, उससे झगड़ा चल रहा है तुम्हारा। तो वो कहता है कि जी, लेकिन आपको किसने बताया? तो वो कहती है बता तो रही हूँ, फ़ोन आया था उसका और मैं कह रही हूँ कि तुम ना बस उससे अब दोस्ती कर लो, उसको वापस घर ले आओ। तो खैर वो उनकी बात मान लेता है और शाम को मायरा नाम था इनका, मायरा को घर ले आता है। लेकिन घर लाने के बावजूद भी दोनों बड़े उखड़े उखड़े से हैं। मायरा पूरी कोशिश कर रही है कि दोस्ती हो जाए, इसीलिए वो कहती है कि जुनैद लाए मैं आपके कपड़े इस्त्री कर देती हूँ, आप आराम से सोफ़े पे जाके फ्रूट चाट खा ले, मैंने बना के रखी है आपके लिए। लेकिन जुनैद तो पता नहीं कौन से मूड में कहता है कि क्या मैं तुमसे कपड़े इस्त्री करवाऊँ, टके की औकात नहीं है तुम्हारी। क्या बोला तूने? कपड़े इस्त्री करोगी? 4 शर्टें जला चुकी हो तुम मेरी पिछले 2 माह में, और 1 शर्ट तो मेरा दोस्त लाया था जर्मनी से। अपने काम मैं खुद कर लूँगा, तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये सुन के हमारी मायरा चुप हो जाती है और कहती है जुनैद आप क्यों मेरे पे इतना बेपर रहे हैं? आप पहले तो मेरे से इस तरीके से बात नहीं करते थे। मैं देख रही हूँ जब से हम इस घर में आए आपका लहजा बदलता जा रहा है। आप मुझे सच सच बताएं, आपकी ज़िंदगी में कोई और औरत तो नहीं आ गई? तो वो कहता है कि हाँ आ गई है मेरी ज़िंदगी में कोई और औरत, और तुमसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और कहीं ज़्यादा सलीकेमंद है वो। ये सुनना चाहती हो ना तुम? खैर हमारी मायरा जब ये सुनती है तो बेचारी का गला खुश्क हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि उसके कदम ज़मीन में धंसते जा रहे हैं। खैर वो भी कोई रुकने वाली नहीं है, शुरू हो जाती है और कहती है कि आपके काम तो बिल्कुल आपकी अम्मा जैसे हैं। अगर आप मेरे वालदैन के ऊपर उंगली उठाएंगे तो मैं भी आपके वालदैन के ऊपर उंगली उठाऊंगी, बहुत कुछ है मेरे पास भी। तो जुनैद कहता है कि बोलो क्या कहना चाह रही हो? तो वो कहती है कि आपकी अम्मा मेरे अब्बा से मोहब्बत करती थी, शादी के बावजूद पैगामात भिजवाती थी मोहब्बत के। ये सुन के हमारे जुनैद को गुस्सा आ जाता है और वो उसको तलाक दे देता है। खैर
तलाक खाने के सीधा 5 मिनट के बाद मायरा हमारी जीजी के पास आती हैं और कहती हैं, जीजी जुनैद ने मुझे तलाक दे दिया है। जीजी ऊपर ऊपर से तो अफसोस करती हैं, लेकिन दिल में ठंडक पड़ गई है उनके। फ़ौरन कॉल उठा के कहती हैं, वकील साहब इन किराएदारों को निकालने का टाइम आ चुका है, क्योंकि मिशन कंप्लीट हो चुका है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? नए किराएदारों को ढूंढें और इनको नोटिस भिजवाएं। खैर साथ ही अपने बिस्तर पर लेट जाती है और गुनगुनाने लग जाती है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। बस 2-3 घंटे के बाद हमारा जुनैद इसके घर में आ जाता है और कहता है, हेलो मिस्टर जहां आरा, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाप। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे चुका हूँ, अब तो आप मेरे से शादी करेंगी ना? तो खैर जीजी कहती हैं कि नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा, और तुमने क्यों सोचा कि तुमने अगर अपनी बीवी को तलाक दे दिया तो मैं तुमसे शादी करने पे मान जाऊंगी? तो वो कहता है कि मेरे पास बहुत राज हैं आपके। तो वो कहती हैं, बोलो क्या राज हैं तुम्हारे पास? तो वो कहता है कि मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आपके शौहर सरमद ने वो कत्ल नहीं किया था, वो कत्ल आपने किया था। गाइस जुनैद के पास ऐसे कौन से राज हैं और ये किस कत्ल की बात कर रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता। लेकिन जीजी साफ इनकार कर देती हैं और कहती हैं, लाडले तू तो अभी छोटा खिलाड़ी है, तूने जिसको जाने बता दे, तेरे पास कोई सबूत नहीं है और वो कत्ल मैंने नहीं किया था, वो सरमद ने किया था। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जीजी का वकील जुनैद को नोटिस दे चुका है और कह रहा है कि हाँ कल हमारी गाड़ी आएगी, वो आप लोगों का कुछ सामान ले जाएगी, आप लोग 3-4 दिन में ये घर खाली कर दें। तो खैर देखो क्या बनता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी जीजी का जो मुलाजिम है ना, वो इसके कमरे में कुछ चोरी वोरी करने के लिए आता है। तो जीजी फ़ौरन पिस्तौल निकाल के कहती है कि हैंड्स अप, खबरदार जो तूने एक भी नोट उठाया मेरा। इतने में इस मुलाजिम की बेगम वहाँ आ जाती है। जैसे ही मुलाजिम की बेगम वहाँ पहुँचती है ना, तो जीजी के दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसके दिमाग में आता है एक आइडिया, वो कहानी बिल्कुल बदल देती है। हालांकि बेचारा आया तो चोरी करने था, लेकिन जीजी कहती है कि हाय आलिया, ये तो मेरे ऊपर हमला कर रहा था, बहुत ही खबीस है, तेरे होते हुए मेरे ऊपर हमला कर रहा था। तो खैर बेचारा कहते हैं, नहीं मैं सिर्फ चोरी करने आया था, मेरी नीयत आपके हवाले से ख़राब नहीं थी। लेकिन वो लोग पुलिस बुला लेते हैं और आसिया भी बिल्कुल यकीन नहीं करती, अपने शौहर पे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तू चला जा यहाँ से और मुझे तलाक देकर जा, और उसके बाद चाहे तू जेल में लस्सी पिए या चक्की पीसे, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है तेरे से। खैर बेचारा तलाक तो नहीं देता, लेकिन उसको जेल हो जाती है और हमारी मोहतरमा जीजी साहिबा फिर से शीशे के सामने आके बैठ जाती हैं। इनको बड़ा मज़ा आता है, शौहर और बीवी की लड़ाइयाँ हो जाएं या उनको तलाक़ें हो जाएं तो बहुत तस्कीन पहुँचती है इनके दिल को। बस इसीलिए जब किसी की लड़ाइयाँ होती हैं ना, तो ये सुख का सांस लेती हैं। और इसी के साथ एपिसोड क्लोज हो जाता है। गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टाटा।